हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। साइंस के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, आपके एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या विशेष यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। आप लोग देखिए दोस्तों, हल करिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। ठीक है दोस्तों, ये दो समुच्चय दिए गए हैं, हमको देखना है कि इनके बीच क्या संबंध है। उसी तरह इस चार ऑप्शन में किसमें है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले वाले को। पहले वाले को। चलिए पहले वाले को देखते हैं कि 14, 336 और 8 का क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप बताइए 14 और 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, बोलिए। 14 और 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 कन्ना 8 3 11, 8 चौक 32, 8 कन्ना 8 3 11, कितना 112 होता है क्या, बोलो। 14 8 कितना होता है 112। अच्छा ये क्या यहाँ 112 दिया है, नहीं दिया है ना। लेकिन आपको ये पता है कि 14 8 112 होता है। और उसी में अगर हम 3 से गुणा कर दें, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, क्या 336 हो जाएगा क्या, बोलिए दोस्तों, हो जाएगा ना। कैसे कि 14 और 8 का गुणा किए 112, 14 और 8 का गुणा किए 112 और उसी में 3 से फिर से गुणा कर दिए तो कितना हुआ 336। सही है, ठीक है दोस्तों। नियम पता चला कैसे हल करना है कि 14 और 8 में पहले और लास्ट को गुणा करना है, उसके बाद 3 से गुणा करना है, वही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। अच्छा बताओ 18 सत्ते कितना होता है, कितना है दोस्तों। चलिए नहीं पता है, आप लोग देख लीजिए, आराम से ऐसे गुणा करिए, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, 7 8 56, 5 और 7 का नम 7 5 12, क्या 18 सत्ते 126 होता है क्या, बोलिए। 18 सत्ते 126 होता है। जैसे पहले वाले में 14 और 8 का गुणा किया, उसके बाद 3 से गुणा किया, 336 आया, तो हम भी वही ना करेंगे। 18 है, 18 में 7 से गुणा करेंगे, 18 है, 18 में 7 से गुणा करेंगे तो 126 होगा। और फिर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एक अन्नम 3, क्या 378 होगा क्या, बोलिए। 378 होगा। अच्छा देखिए किसमें है, देखिए 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 दिए यहाँ 378, क्या ऑप्शन नंबर डी में है क्या, बोलिए दोस्तों। जैसा नियम यहाँ फॉलो हुआ, 14 और 8 का गुणा किए, फिर 3 का गुणा किए तो ये आया। हम भी वैसे किए, 18 और 7 का गुणा किए, फिर 126 आया, उसमें 3 का गुणा किए, कितना आया 378, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। समझ में आया दोस्तों, कहाँ है ऑप्शन नंबर, कहाँ है, डी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। ठीक है दोस्तों, आप कैसे, ये 2 का संबंध 15 से कैसे है, 4 का संबंध 255 से कैसे है, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी जो 624 को दर्शाएगी। ठीक है दोस्तों, 1। चलिए बताइए। अच्छा 2 से 15, 4 से 255 और यहाँ कौन सा अंक हो जो 624 को दर्शाएगी। चलिए देखते हैं। अच्छा 2 का पावर 4 करिए,
करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अच्छा, 2 का पावर अगर हम 4 करेंगे तो 2 का गुना कितनी बार होगा? 4 बार। यही होगा, कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 होगा क्या? अच्छा, 16 में अगर हम 1 घटाएं तो क्या 15 आएगा क्या? बोलिए भाई, आ सकता है? कैसे? 2 का पावर हम 4 किए, 2 का पावर 4 किए तो कितना होता है? 16। अगर उसमें हम 1 घटाएंगे तो 15 आएगा। अच्छा चलिए देखिए आगे क्या वही नियम है क्या? देख लेते हैं। यहाँ क्या है? 4। अच्छा, 4 की पावर भी 4 करेंगे तो 4 का गुणा 4 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना होगा? 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौका कितना होता है? 256 होता है क्या? बोलिए दोस्तों, 256 होता है और इसमें भी हम 1 घटाएंगे तो क्या 255 मिल गया क्या? यानी यानी इस क्वेश्चन से हमें इस नियम का पता चला कि जो दिया है पीछे उसी का पावर 4 करेंगे, जो दिया है उसी का पावर क्या करेंगे? 4 करेंगे और एक जो आएगा उसी में से 1 घटा देंगे, उत्तर मिल जाएगा। क्या करना है कि जो है उसी का पावर 4 करेंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 का पावर 4 किए, 2 का पावर 4 किए तो 16 और 16 में 1 घटाए तो 15। यहाँ जैसे 4 है, 4 का पावर 4 किए तो हुआ 256, 1 घटाए तो कितना? 255। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बारी, देखते हैं कौन सा अंक रखने पर होगा। तो 5 का पावर अच्छा 4 करिए, 5 का पावर 4 करिए, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना होता है? 5 25 पंचे 125 पंजे 625। अच्छा, 625 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या 624 आएगा? और देखो यहाँ 624 आ रहा है, लेकिन हमसे 624 ना देख के यहाँ कौन सा और अंक रखना होगा? तो यहाँ कौन सा रखना होगा? 5 रखना होगा। कौन सा अंक रखना होगा? 5 रखना होगा। जैसे 2 का पावर 4 किए तो 16, 1 घटाए तो 15 आया, 4 का पावर 4 किए, 1 घटाए 255 आया। उसी हिसाब से उसी तरह 5 का पावर 4 किए तो 625 आया और 1 घटाए तो कितना आया? 624। समझ में आया? क्या हुआ उत्तर? 5। 5 रखने पे समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ही वर्ष में, अगला क्वेश्चन है कि एक ही वर्ष में कहां से जुलाई से दिसंबर के बीच, एक ही वर्ष में जुलाई से दिसंबर के बीच कितने शहर हैं? 6 शहर हैं। कौन कौन से 6 शहर हैं? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और बंगलौर है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जुलाई से दिसंबर लिख लेते हैं। कहां से है, कौन सा महीना? जुलाई से लेके दिसंबर तक हम लिख लेते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या? दिसंबर। सही है। चले आगे, ये 6 शहर हो गए, ये 6 महीना और 6 शहर कौन कौन से हैं? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और कौन है? बंगलौर है। आगे पढ़ते हैं कि 6 मानवाधिकार सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। ठीक है दोस्तों, जिस क्रम में दिया है जरूरी नहीं है किस क्रम में है, आपको उनका क्रम निर्धारित करना है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक सम्मेलन का आयोजन अलग अलग महीनों में किया जाना है। चेन्नई और बंगलौर के सम्मेलनों के बीच केवल दिल्ली का सम्मेलन आयोजित है। किसके बीच? चेन्नई और बंगलौर, चेन्नई और बंगलौर के सम्मेलनों के बीच केवल दिल्ली का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। और अब कहाँ बंगलौर, कहाँ दिल्ली, कहाँ बंगलौर और कहाँ दिल्ली, कहाँ चेन्नई, कुछ पता है? कहाँ बैठाएं, नहीं पता है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं एक स्टेप। क्या करते हैं? एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे चलिए यहाँ से चेन्नई बंगलौर सम्मेलन, ये मुझे पता नहीं है इसलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चेन्नई का सम्मेलन कहाँ है? अक्टूबर में। चेन्नई का सम्मेलन कहाँ है? अक्टूबर में। तो हम चेन्नई को अक्टूबर वाले महीने के सामने रखेंगे।
सही है। अब पहले पढ़िए, पहले वाले में पढ़िए, चेन्नई और बंगलोर सम्मेलनों के बीच, अच्छा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता, अभी नहीं बैठेंगे, एक स्टेप और आगे पढ़ लेते हैं। चेन्नई का सम्मेलन अक्टूबर में है, तो चेन्नई के अक्टूबर में रख दिए, और आगे पढ़ते हैं कोलकाता के सम्मेलन, कोलकाता के सम्मेलन से पहले केवल 2 सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, यानी जहां कोलकाता होगा, जहां कोलकाता होगा वहां उसके पहले सिर्फ 2, जहां कोलकाता होगा उसके पहले 2 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अच्छा बताइए, कोलकाता को तो हम यहीं रख सकते हैं, बोलिए, कोलकाता को यहां रखेंगे तब ना इसके पहले 2 सम्मेलन होगा, सही है। आगे पढ़ते हैं, अच्छा आगे पढ़ते, अब तो क्लियर हो गया ना कि चेन्नई और बंगलौर सम्मेलनों के बीच दिल्ली, तो ये रहा चेन्नई, तो क्या हम यहाँ बंगलौर बैठा सकते हैं, और इनके बीच में कौन होगा, इनके बीच में कौन होगा, दिल्ली होगा। अब तो क्लियर है, बोलो भाई, क्योंकि बोला है कि कोलकाता के ऊपर सिर्फ 2 सम्मेलन, तो कोलकाता के ऊपर 2 सम्मेलन, और ये भी बोला है कि चेन्नई और बंगलौर के बीच में दिल्ली, ये कंफर्म है ना कि अभी नहीं बैठेगा, बोलिए। और आगे पढ़ते हैं, लखनऊ के सम्मेलनों के तुरंत बाद मुंबई का सम्मेलन होना है, यानी लखनऊ, लखनऊ के बाद कौन सा, लखनऊ के बाद मुंबई, क्या सब बैठ गए क्या, बोलिए दोस्तों, सब बैठ गए क्या। चलिए अब आंसर की बारी, वर्ष का अंतिम सम्मेलन किस शहर में होगा, तो वर्ष का अंतिम सम्मेलन यानी दिसंबर किस शहर में होगा, तो बंगलौर में होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां है, बी में है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही सवाल, ऐसी सवाल जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा रही हैं। इस सवाल को जितना ही आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस आप करिए दोस्तों। विश्वास करिए कि आपके चाहे जो भी एग्जाम हो, जहां भी रीजनिंग आती होगी, आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे, ये गारंटी है। सिर्फ आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाइए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है उनको बनाइए। कहाँ मिलेंगे, हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप आइए बनाइए, नहीं समझ में आता फिर से वीडियो देखिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जो प्रीवियस एग्जाम में आते हैं, आप विश्वास करिए पूरे के पूरे नंबर लाएंगे रीजनिंग में, ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछा है कि वर्ष का अंतिम सम्मेलन, वर्ष का अंतिम कौन होता है, दिसंबर, और दिसंबर बंगलौर में हो रहा है, दिसंबर, यानी बंगलौर हमारा उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां है, बी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पंखा लगा। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या, चलिए दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। अच्छा दोस्तों, आपको ये संख्या दिख रही है, कुछ दिख रहा है इसमें, देखिए ये संख्या कैसी दिख रही है, क्या क्यूबिक संख्या है, स्क्वायर संख्या दिख रही है, क्यूबिक संख्या भी दिख रही है क्या, बिल्कुल सर। अच्छा ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है क्या, बिल्कुल है सर, यानी 8 2 का क्यूब है, लेकिन 9 सर किसी का क्यूब नहीं है, 9 3 का वर्ग है। क्या है सर कि 2 जो है, 2 8 जो है, 8 2 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 9 जो है 3 का वर्ग है, और 64, 64 देखिए 64 4 का क्यूब है क्या, बिल्कुल है, 25 फिर 5 का वर्ग है। अच्छा यहां देखिए 2 3 4 5 क्यूब वर्ग, क्यूब वर्ग, तो आगे क्या होगा, क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा, यानी 6 6 36 6 का 216, सही है दोस्तों। तो अगला क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6, अगला क्या होगा, 7 होगा, और इधर देखिए क्यूब है, स्क्वायर है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, अगला स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 49 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां है, सी में है। मेथड समझ में आ गया है दोस्तों, बोलिए। ये कुछ क्यूबिक संख्या है, कुछ स्क्वायर संख्या है, जैसे 8 2 का क्यूब है, 9 3 का वर्ग है, 64 4 का क्यूब है, 25 5 का वर्ग है, और 216 6 का क्यूब है। तो आगे क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6, तो आगे 7 होगा, और यहाँ क्यूब है तो अगला फिर स्क्वायर होगा, और 7 स्क्वायर कितना होता है, 49, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, हमारा उत्तर हुआ 49 यानी 49। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कुछ संख्या का प्रतीक दिया है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या और प्रतीक है और इसी का कुछ कूट दिया है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन इसका कहां है, क्वेश्चन इसका यहां है, ये रहा इसका क्वेश्चन। लेकिन जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपके एग्जाम में क्या होगा बता देते हैं। आपके एग्जाम में एक बार में स्लाइड नहीं खुलेगी। आप कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। आधा इसमें पहले दिखेगा, इतना आपको पहले दिखेगा, इतना फिर स्क्रॉल करेंगे तब दिखेगा। तो आपको कैसे हल करना है उसको समझिए। कैसे हल करना है, आप इसको पहले लिख लीजिएगा। एक कॉलम छोटा सा बनाइएगा, रफ कार्य जो मिलता है पेज, उसमें इसको लिख लीजिएगा, संख्या और प्रतीक को, और इसके कुछ कूट जो दिए हैं लिख लीजिएगा। उसके बाद सीधे आ जाइएगा क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ सबसे नीचे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कुछ शर्त भी दी है कि नहीं? बिल्कुल दी है। कुछ शर्त भी दी है। शर्त क्या है कि यदि पहला अक्षर एक क्या है, प्रतीक है। क्या है? पहला अक्षर एक प्रतीक है। हाँ भैया, इसका पहला अक्षर, हाँ इसका पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर एक प्रतीक है। शर्त यह दिया है कि जो क्वेश्चन दिया है उस शर्त में देखो कौन सा शर्त मान रहा है, क्वेश्चन मान रहा है। बिल्कुल शर्त यह है कि पहला घटक एक प्रतीक है, तो बिल्कुल भैया पहला घटक एक प्रतीक है। और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल भैया अंतिम घटक एक संख्या है। यानी हमारा शर्त जो एक है, क्या वो मान रहा है कि नहीं? बिल्कुल मान रहा है। यानी देखिए, पहला घटक एक प्रतीक, दूसरा घटक एक संख्या, मान रहा है, बिल्कुल मान रहा है। तो इन दोनों पहले और अंतिम, यानी इन दोनों के कूटों को आपस में क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। यानी 2 का कूट इधर होगा, स्टार का कूट इधर होगा, इन दोनों को कूट को आपस में क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। सही है दोस्तों? चलिए अब बदला जाएगा। अच्छा, 2 का कूट क्या है, आप कहां से देखेंगे, यहां से जो दिया है, तो 2 का कूट पी होता है, यानी पहले पी होगा, तो पहले वाले ऑप्शन में नहीं है और चौथे में नहीं है। किसमें? दूसरे और तीसरे में है क्या? बिल्कुल है। और स्टार का कूट इस साइड होगा, स्टार का कूट आप देखिए जे है, तो जे इसमें भी है, इसमें भी है। हम इससे अंतर नहीं ना कर पाए। और मिलाइए, 9 का कूट क्या होगा, 9 का कूट जेड होगा, तो 9 का कूट जेड यहां भी है, यहां भी है। आगे एट द रूट का कूट ए है, तो ए यहां भी है, यहां भी है, दोनों जगह है ए। और आगे बढ़ते हैं, आगे प्लस है, प्लस, और प्लस का कूट यन है, यन यहां है, यहां भी है यन। क्या ये 2 ऑप्शन सेम है क्या दोस्तों? ये 2 ऑप्शन सेम हमको दिख रहे हैं। पी जेड ए एन जे, पी जेड ए एन जे, आप किसी एक को मान लीजिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। तो यह हमारा उत्तर क्या होगा, पी जेड ए एन जे। समझ में आया कैसे हल करना है? पहले आप सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद शर्त देखिएगा कौन सा शर्त मान रहा है, कौन सा शर्त मान रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा पहला शर्त माना तो पहले वाले का अंतिम, अंतिम वाले का पहला, और बाकी को जैसे का तैसा लिखे। तो इसका 2 ऑप्शन है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, पी जेड ए एन जे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, विभिन्न वर्गों की संख्याएं उस वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। और हमारा क्वेश्चन कहां से है, यहां से। वो तो इंफॉर्मेशन था। ठीक है, चलिए, कितनी महिलाएं, क्वेश्चन क्या है कि कितनी महिलाएं शिक्षित हैं लेकिन शहरी नहीं है। देखिए, ये शिक्षित एजुकेटेड, ये अर्बन यानी शहरी, ये ओमन यानी महिलाएं, ये महिलाओं का है, ये शहरी का है, और ये वाला शिक्षित का है। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या है कि कितनी महिलाएं, यानी कितनी वुमेन, ये कितनी महिलाएं
शिक्षित तो हैं लेकिन शहरी नहीं है, यानी जो गोले में है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहरी गोले को दर्शा रहा है ना, तो गोले में नहीं होना चाहिए। लेकिन कितनी महिलाएं यानी इसमें और शिक्षित यानी त्रिभुज में होनी चाहिए, तो कितना हो रहा है 5 है क्या, तो हमारा उत्तर क्या होगा 5 होगा। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है। यहां बोला है कि शहरी नहीं होना चाहिए, तो जो शहरी गोला है गोले के अंतर्गत एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ शब्दों में बोला है कि शहरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं जो हैं शिक्षित होनी चाहिए और महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए, तो ये शिक्षित हैं और महिलाओं का त्रिभुज से है, इन दोनों में कौन है 5 है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 5 होगा। चलिए आगे दोस्तों, सही है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कुछ प्रतीक दिया गया है बाएं से दाएं, और क्वेश्चन कहाँ है, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने क्या हैं प्रतीक, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, यानी ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक क्या है संख्या है। जब आपको ऐसी सवाल दिखे दोस्तों, धैर्य बना के यहां से पढ़िए, जहां क्वेश्चन है पढ़िए, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं, तो प्रतीक लिख लीजिए, जिनके पहले एक संख्या, इनके पहले भी एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या। तो हमको ढूंढना क्या है, संख्या, प्रतीक और संख्या। क्या ढूंढना है दोस्तों, संख्या, प्रतीक और संख्या ढूंढनी है हमको। चलिए ढूंढते हैं संख्या, प्रतीक, संख्या। अच्छा ये देखो आगे तो नहीं है, यहां है संख्या, प्रतीक, संख्या का एक जोड़ा मिला क्या, बोलिए। और आगे देखते हैं संख्या, प्रतीक, संख्या। अच्छा दोस्तों और तो हमको दिख ही नहीं रहा, यहां दिख रहा है संख्या, प्रतीक, संख्या, और आगे है क्या, नहीं है, नहीं है ना दोस्तों। तो हमको ढूंढना है संख्या, प्रतीक, संख्या इसी में, तो संख्या, प्रतीक, संख्या सिर्फ एक जगह दिख रहा है और आगे हमको नहीं दिख रहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है 1 में है, ए में है। समझ में आया क्या। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे हल करना है, संख्या, प्रतीक, संख्या हमको इसी में ढूंढना है, जो बोला है हम ढूंढा, सिर्फ एक जोड़ा मिला, तो हमारा उत्तर क्या हुआ 1 हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। दो, चलिए ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन। चलिए 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं, यस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, कैसे बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में और मुख किधर है, उत्तर की ओर। हम आपको बताए हैं दोस्तों, कई बार बताए हैं कि जब आपका मुख उत्तर की ओर हो, जब मुख आपका किधर हो, उत्तर की ओर हो, तो कुछ नहीं दोस्तों, आपका बायां, आपका मतलब बायां मतलब आपका बायां हाथ वो बाएं को दर्शाएगा और आपका दायां हाथ दाएं को दर्शाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपका बायां हाथ जो है वो बाएं सिरों को दर्शाएगा और आपका दायां हाथ जो है वो दाएं सिरों को दर्शाएगा। आप इसी को मान के बनाइएगा, चाहे आप यहाँ कॉपी में बना रहे हो, ठीक है दोस्तों, आप चाहे एग्जाम हॉल में बैठिएगा, वहां आपके सामने क्या होगा, कंप्यूटर होगा, आप भी वहां अगर उत्तर की ओर मुख तो आप अपना बायां बायां मानिएगा, अपना दायां दायां मानिएगा, कभी नहीं गलत होगा क्वेश्चन। चले अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 6 व्यक्ति ये हैं और कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं कि जो क्रम दिया है इसी क्रम में हो, उनका क्रम कुछ आगे पीछे है। चलिए देखते हैं, यस के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ये बोल दिया है साफ शब्दों में कि यस के दाहिने यानी यस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, सिर्फ 2 बैठे हैं, और बाकी जो व्यक्ति है फिर यस के बाएं होंगे। बोलिए भाई, सही है, यस के दाएं, ये साफ शब्दों में बोला कि यस के दाएं केवल 2 हैं, तो फिर सब बाएं होंगे, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे बैठेंगे सब। ठीक है, चलें और आगे चलते हैं। डब्लू और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डब्लू और यस के बीच कितने व्यक्ति, केवल 2। अच्छा हम डब्लू को यहां बैठा सकते हैं क्या, नहीं बैठा सकते, क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति होगा, तो डब्लू को हम कहां बैठाएंगे, इधर बैठाएंगे, तब ना डब्लू और यस के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। सही है,
चलिए आगे, चलिए आगे चढ़ते हैं। V किसी एक सिरे पर बैठा है। अच्छा, V किसी एक सिरे पर बैठा है तो इस सिरे पे तो W बैठ चुका है, तो बचा कौन सा है? बचा है ये वाला सिरा, तो V यहां बैठेगा। चलते हैं आगे, सही है ना दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। V एक सिरे पर है तो W तो इस सिरे पर बैठ चुका है, तो V उसी सिरे पर बैठेगा। और आगे पढ़ते हैं, Y V के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। किसके बाईं ओर? Y जो है V के बाईं ओर, Y V के बाईं ओर ठीक बगल में, तो V यहां है और इसका बायां कौन होगा? इसके बगल, यानी Y यहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। T जो है यस के ठीक बगल में नहीं है। अच्छा, T को यहां बैठाएंगे तो यस के ठीक बगल में हो जाएगा, इसलिए T को हम यहां बैठाते हैं। और बताइए एक बचा है कौन? एक यक्ष बच गया क्या? तो यक्ष का एक स्थान खाली था, एक स्थान खाली था, एक ही लोग बचे तो कंफर्म है कि फिर यहीं बैठेंगे, क्योंकि एक स्थान खाली है, एक ही लोग बचे हैं, तो पक्का यहीं बैठेंगे। सब लोग बैठ गए क्या? बिल्कुल बैठ गए। अब चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है? बाबा देखो भैया, मैंने इतना किया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है? भैया बताओ, बाएं सिरे पर कौन बैठा है? W बैठा है क्या? समझ में आया? बायां सिरा, आपका बायां सिरा तो यही है, तो बायां सिरे पे कौन बैठा है? W, जो कहां है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।